चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। आतंकवादियों, गैंगस्टर, देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों पर देश की सुरक्षा एजेंसियां नजर रखती हैं और ये काम आज से नहीं बल्कि दशकों से हो रहा है। देश की सुरक्षा और अखंडता को कोई नुकसान ना हो और आम लोगों का जीवन शांतिमय तरीके से चलता रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर कदम उठाती है। हालांकि अब की बार जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट ने खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है और ये दर्शाता है कि सरकार उन सभी लोगों पर नजर रख रही है जो खास तौर पर उनकी नीतियों के विरोध में है या फिर किसी ना किसी तरह से सरकार के लिए परेशानी खड़ा करते रहते हैं। अब पूरा मामला है क्या, उसे विस्तार से समझिए। दरअसल रविवार रात को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि भारत की केंद्र सरकार देश के करीब 300 लोगों पर एक खास और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर की मदद से नजर रखी हुई है। सॉफ्टवेयर या यूं कह लीजिए स्पाईवेयर का नाम है पेगासस। ये इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। अब इस स्पाईवेयर का काम क्या होता है और ये काम कैसे करता है, इसे समझिए जरा। दरअसल एनएसओ ग्रुप के कई देशों की सरकारों के साथ समझौते हैं और इस समझौते के तहत एनएसओ ग्रुप सरकार के द्वारा बताए गए लोगों की जासूसी करता है। इसके लिए वो पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए उस व्यक्ति का या तो फोन हैक किया जाता है या फिर मालवेयर के जरिए उस फोन की सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। पेगासस इतना जटिल स्पाईवेयर है कि आपकी जानकारी आपके फोन के जरिए दूसरे पर्सन तक चली जाती है और व्यक्ति को पता तक नहीं चलता। खास बात यह है कि एनएसओ ये सब इंफॉर्मेशन देश की सिर्फ कानूनी एजेंसियों को ही देता है और दावा यह है कि भारत की सरकार ने कानूनी एजेंसियों का ही सहारा लेकर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश के लोगों की जानकारी हासिल की। दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत के करीब 300 लोगों के फोन हैक किए गए। इनमें पत्रकार, मंत्री, नेता, बिजनेसमैन और कई सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट समेत दुनिया की करीब 16 मीडिया कंपनियों के जरिए पब्लिश भी की गई। इसमें भारत की मीडिया कंपनी द वायर भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापी गई रिपोर्ट का पहला अंश ही फिलहाल सामने रखा गया है। एक एक करके इसके कई अंश छापे जाएंगे और पूरी रिसर्च में क्या क्या बातें सामने आई हैं, किन किन लोगों का किस कारण से जासूसी की जा रही है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। यानी कि आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। पहली रिपोर्ट में भारत में मौजूद किन किन लोगों पर सरकार नजर रख रही है उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, आपको हम बताते हैं। द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह, इसके अलावा स्वतंत्र पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी, इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एडिटर सुशांत सिंह, आउटलुक के पूर्व पत्रकार SNM आब्दी, EPW के पूर्व संपादक परंजॉय गुहा, द वायर के संस्थापक MK वेणु, द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन, झारखंड के रामगढ़ के स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह, व्योन के विदेश मंत्रालय के पत्रकार सिद्धांत सिब्बल, भारतीय और वरिष्ठ पत्रकार पूर्व सांसद संतोष, पूर्व DNA रिपोर्टर इफ्तिकार गिलानी, फ्रंटियर टीवी की प्रधान संपादक मनोरंजा गुप्ता, बिहार के पत्रकार संजय श्याम, दैनिक रोजाना पहरेदार के प्रधान संपादक जसपाल सिंह हेरन, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, इंडिया टुडे के पत्रकार संदीप उनिथन, द हिंदू की गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई पत्रकार विजेता सिंह और टीवी 18 के इन्वेस्टिगेटिव एडिटर मनोज गुप्ता इसमें शामिल हैं। तो रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार में 2 पदासीन मंत्री, सुरक्षा संगठनों के वर्तमान और पूर्व प्रमुख और अधिकारी और बड़ी संख्या में कारोबारियों की जासूसी की भी बात सामने आई है। हालांकि रिपोर्ट में फिलहाल इन लोगों के नाम नहीं बताए गए हैं, बस इतना कहा गया है कि आगे आने वाली रिपोर्ट्स में इनकी जानकारी जरूर दी जाएगी। लीक हुए डेटा के
कंसोर्टियम के विश्लेषण से कम 10 सरकारों को एनएसओ ग्राहक के रूप में माना जाता है, जो एक सिस्टम में नंबर दर्ज कर रहे हैं, यानी कि जिनकी भी जानकारी चाहिए थी उनके नंबर कुछ देशों के जरिए दर्ज कराए जा रहे थे और उनकी जानकारी ली जा रही थी। भारत इकलौता देश नहीं है जो अपने लोगों की इस तरह से जासूसी कर रहा था। इसमें दरअसल अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी देश इसमें शामिल हैं। लेकिन और भी कई चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे, यानी कि विस्तार से बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चले ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। दरअसल गार्जियन का दावा है कि 16 मीडिया संगठनों की जांच के बाद ये खुलासा किया गया है। गार्जियन अखबार के खुलासे के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी की जा रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि भारत में केंद्र सरकार ऐसा काम क्यों कर रही थी? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसका जवाब तो साफ साफ नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से उन पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है जो मोदी सरकार की नीतियों के मुखर विरोधी रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि सरकार ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए उनसे संबंधित सभी जानकारियां इकट्ठा कर रही है। लेकिन अब तक ऐसी जानकारियों का इस्तेमाल कर पहले किस और किसको निशाना बनाया गया, इस बारे में कोई खबर नहीं है। अब मामला इतना बड़ा था, लिहाजा केंद्र की ओर से जवाब आना भी लाजमी था। केंद्र सरकार ने मीडिया रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि भारत जैसे लोकतंत्र में प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आई है वो पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट को अपने अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें रिपोर्ट छापने वाले ही जांचकर्ता हैं और ज्यूरी सब खुद ही बन गए हैं। इस रिपोर्ट में कोई तथ्य नहीं है और भारत सरकार ऐसी किसी भी रिपोर्ट को खारिज करती है। Reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. The basis of this report is that there is a consortium which has got access to a leaked database of 50,000 phone numbers. The allegation is that individuals linked to these phone numbers were being spied upon. However, the report says that the presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. Without subjecting the phone to this technical analysis, it is not possible to conclusively state whether it witnessed an attempted hack or was successfully completed. इधर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप का भी जवाब केंद्र सरकार से मिलता जुलता रहा है। एनएसओ ग्रुप ने अपने जवाब में कहा है कि ये रिपोर्ट छापने वालों के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेगा, क्योंकि जिन सूत्रों के आधार पर यह रिपोर्ट छापी गई है, ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से मनगढ़ंत जानकारी सौंप दी है। कंपनी सिर्फ चिन्हित देशों की कानूनी एजेंसियों के सुविधा उपलब्ध कराती है, जिसका मकसद किसी की जान बचाना होता है, ना कि किसी को रंजिश में डालना। सवाल अब ये उठता है कि हैकिंग के लिए आखिर किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के फोन पेगासस उसमें घुस जाता है और उसकी सारी जानकारी निकाल लेता है।
ये सब भी हम आपको बताएंगे। दरअसल इजरायली कंपनी सिर्फ सरकार को ये टूल बेचती है और इसके मिसयूज के लिए जिम्मेदार वो नहीं है। इससे फोन हैक करने पर यूजर को पता भी नहीं चलता है कि उसका फोन हैक हो गया है। इसी वजह से इसका यूज हो जाता है। एक बार हैकर हैक करने वाले फोन को टारगेट कर ले तो वो उसको मॉलिक्यूलस वेबसाइट पर लिंक सेंड करता है। अगर यूजर इस पर करता है तो उसके फोन में पेगासस इंस्टॉल हो जाता है। इससे व्हाट्सएप वॉइस कॉल के जरिए भी कई बार इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये इतना ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है कि इसे बस मिस कॉल के जरिए टारगेट फोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है। फोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद ये अपना काम शुरू कर देता है। ये कॉल लॉग्स हिस्ट्री को डिलीट कर देता है। इससे यूजर को मिस कॉल के बारे में भी नहीं पता चलता है। फोन पर ये पूरी तरह से नजर रखता है। यहाँ तक कि ये व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड चैट को भी पढ़ने लायक बना देता है। ये यूजर के मैसेज को पढ़ने के अलावा कॉल को ट्रैक करता है, यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है। सिक्योरिटी रिसर्च के मुताबिक पेगासस लोकेशन डेटा, फोन के वीडियो कैमरा का एक्सेस, माइक्रोफोन का एक्सेस ये सभी कर लेता है। इससे वो किसी की बातचीत को भी आसानी से सुन सकता है। ये ब्राउजर हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल पढ़ना, स्क्रीनशॉट लेने में भी सक्षम है। ये एक अल्टीमेट सर्विलांस टूल है। अगर कोई सरकार किसी पर नजर रखना चाहती है तो वो पेगासस की ओर अपना रुख करती है। ये काफी स्मार्ट और एडवांस सर्विलांस सॉफ्टवेयर है। अगर इसका संपर्क कमांड और कंट्रोल सर्वर से 60 दिन तक नहीं हो पाता है तो इसे लगता है ये गलत डिवाइस पर इंस्टॉल हो गया है और ये अपने आप को नष्ट कर लेता है। यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फोन कभी हैक भी हुआ था या फिर नहीं। स्पेशली डिजाइंड जीरो डे अटैक है। जीरो डे अटैक मतलब एक ऐसा वायरस जो कि स्पेशली मोबाइल को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है और ये बनाया है इजराइल की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप। एनएसओ ग्रुप बहुत ही फेमस ग्रुप है जो कि इस तरह के एडवांस मालवेयर्स बनाता है और वो जो मालवेयर्स हैं वो किसी भी तरह की एप्पल से रिलेटेड या एंड्रॉइड से रिलेटेड सिक्योरिटी को बाईपास कर देते हैं। मतलब जो एप्पल बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी आपके फोन के अंदर देता है उस सिक्योरिटी के लेवल को या ये जो मालवेयर होता है ये उसको बाईपास कर देता है। एनएसओ ग्रुप रेगुलरली 2017 में भी एक न्यूज आई थी जिसमें ये बताया गया था कि व्हाट्सएप के ऊपर स्नूप करता हुआ पाया गया था। और ये अटैक होता कैसे था? बहुत ही सिंपल, एक कॉल से भी अटैक होता था, एक मैसेज से भी अटैक होता था। एक मैसेज आपके फोन पे आता था, एक वेबसाइट का लिंक आपके पास आता था, आपने उस पर क्लिक किया एंड दैट्स इट। आपके पूरे फोन का कंट्रोल एनएसओ ग्रुप के पास पहुंच जाता था और फोन के अंदर चाहे वो मैसेजेस हैं, चाहे वो आपका कैमरा है, चाहे आपका फ्रंट कैमरा है, आपका बैक कैमरा है, आपके फोन के अंदर अगर कोई माइक्रोफोन को अगर कोई सुनना चाहता है तो वो सारी कैपेबिलिटीज इस एनएसओ ग्रुप के स्पाइवेयर। तो आपको बताएं कि पेगासस काफी महंगा सॉफ्टवेयर है। इसकी कीमत लाखों डॉलर है। कंपनी ने यह भी कहा है कि ये सिर्फ सरकार को ही सॉफ्टवेयर बेचती है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर सरकार को ऐसे लोगों की जानकारी की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इस जासूसी से वो क्या हासिल करना चाहते थे? ये कोई पहला मामला नहीं है जब पेगासस सॉफ्टवेयर या फिर उसे बनाने वाला एनएसओ ग्रुप विवादों में फंसा हो। इससे पहले साल 2019 में व्हाट्सएप ने भी पेगासस के खिलाफ डेटा चोरी करने का आरोप लगाया था। व्हाट्सएप का आरोप ये था कि पेगासस के जरिए व्हाट्सएप यूजर्स की जासूसी की जा रही थी। ये काफी गंभीर मामला है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन किया जा रहा था। व्हाट्सएप ने कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट में एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया था। व्हाट्सएप ने एनएसओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस को ना मानते हुए अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया और व्हाट्सएप मैसेजेस को हैक किया। पेगासस के जरिए 20 देशों में 1400 लोगों की जासूसी की गई है। इसमें 121 भारतीय भी शामिल हैं।
ये जासूसी साल 2019 में 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में की गई। इसमें सरकारों, सैन्य अधिकारी, विपक्षी नेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। दरअसल फर्म जैसे कि एनएसओ और अन्य कंपनियां इन क्षमताओं की मार्केटिंग करती हैं ताकि वो क्लाइंट्स को विक्टिम के स्मार्टफोन की हर एक्टिविटी पर नजर रखने की सहूलियत दे सके। इसमें जीमेल, आई मैसेज, फेसबुक, वाइबर जैसी सर्विसेज शामिल हैं। सितंबर 2019 में गूगल की प्रोजेक्ट जीरो और टीम ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक बड़े खतरे के बारे में बताया जो डिवाइस को पूरा एक्सेस कर लेता है। गूगल के थ्रेट एनालिसिस ग्रुप ने भी इसके लिए एनएसओ को जिम्मेदार ठहराया था। गूगल कहता है कि Xiaomi, सैमसंग, ओप्पो, गूगल के पिक्सल सीरीज डिवाइसेस को भी हैक किया जा सकता है। एक्चुअली टोटली गलत है और भारत सरकार ने भी ऑफिशियली इस पर एक स्टेटमेंट जारी की है। भारत में निजता की रक्षा, मतलब जो हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारा डेटा है, हमारी बातचीत है, उसकी सुरक्षा के लिए वेल डिफाइंड कानून है। हमारे यहाँ पे आईटी और सोशल मीडिया गाइडलाइंस हैं। हमारे यहाँ पे पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी के लिए भी स्ट्रॉन्ग कानून है। भारत सरकार इस तरीके का कृत्य कभी नहीं कर सकती। हाँ, और आपको कुछ फैक्ट्स भी बता दूँ कि कोर्ट में हमने नहीं बल्कि अपोजिशन पार्टी के जो बड़े सीनियर लीडर हैं कपिल सिब्बल जी, उन्होंने व्हाट्सएप का पक्ष लेते हुए कहा कि इस तरीके का, क्योंकि ये मैटर आज का नहीं है, मैटर पुराना है, 2017 से 2019 का है, लेकिन आज उस पर हल्ला मचाया जा रहा है। तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर भारत सरकार ने उपयोग नहीं किया। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट कोर्ट में दी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर समाचार पत्रों और पोर्टल्स की खबरों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है, मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पिगेसस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की, उन सब की जासूसी करवा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा अटैक हमारे फोन पर हो तो इसे कैसे पहचाने, पता लगाने पर क्या एक्शन है। अगर आपको जरा भी शक हो कि आपके फोन पर पेगासस अटैक कर चुका है तो तुरंत अपने सभी पासवर्ड्स को बदल लें। स्पाईवेयर से बचने के लिए केवल डिवाइस को ही बदलना ही काफी नहीं है, क्योंकि ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड सहित हर तरह की डिटेल्स दर्ज कर लेता है। यही वजह है कि फोन बदलने से पहले अपने सभी पासवर्ड्स को बदलें। इसके यही करके आप जासूसी से बच सकते हैं। इस पूरे मामले में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। हालांकि एनएसओ ग्रुप और केंद्र सरकार दोनों इससे इनकार कर रहे हैं। ऐसे में दो तरह के सवाल उठते हैं। पहला ये कि अगर केंद्र सरकार ने जासूसी करवाई है तो ये एक गंभीर मामला है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, और अगर सरकार की ओर से ऐसा नहीं हुआ है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने ये जासूसी करवाई है तो सरकार को इसकी भी जानकारी जुटाना चाहिए। जरूरी है इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई क्या है वो लोगों के सामने आए। तो ये दरअसल पहला अंश हमारा था और एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे मॉनसून आखिर मुसीबत कैसे